हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ अभी देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताएं यूनिवर्स। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की राइट नाउ। सबसे पहले है फाइटिंग, द क्रिएटर, द सोर्स, द माइजर and completion. Guilt, rebirth, flowering, cleansing to the past एंड प्लेफुलनेस। बॉटम ऑफ द डेक से है मॉरालिटी। ओके, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6 जून मंथ। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में हुआ हो या पास्ट में हुआ हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज को भी बताता है। सॉरी गाइस, सो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के लड़ाई झगड़ा हुआ हो पास्ट में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या फिर रिसेंटली हुआ हो, यह भी चल ही रहा हो। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस लड़ाई झगड़े के बाद में, इस आर्ग्यूमेंट के बाद में, इस फाइट के बाद में, जैसे आपके पार्टनर अभी वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, उनका ऐसा है कि आप उनको आगे से कॉल मैसेज करोगे, ऐसा सोच करके वो बैठे हुए हैं। ऐसा मुझे नज़र आता है कि जो भी हुआ उसके बाद में उनको लगता है कि आप उन्हें अप्रोच करोगे, आप उनसे जाके बात करोगे या आप उनको कॉल मैसेज करोगे। एंड हो सकता है यही सेम थिंग आप भी एक्सपेक्ट करके बैठे हो उनसे। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि वो आगे से कॉल मैसेज करें। तो आप दोनों का ऐसा हो रखा है कि वो चाहते हैं कि आप करो और आप चाहते हैं कि वो करें। तो इस तरीके की मुझे लग रहा है कि इस चक्कर में ना तो आप कर रहे हो ना वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। और क्या ऐसा नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं वेट पे तो है कि आपकी तरफ से आना चाहिए, बिकॉज उनको लगता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ, मे बी उनको लगता है कि वो कहीं हद तक सही रहे, आपकी गलती थी, और आपको लगता है उनकी गलती थी। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पर। एंड यहाँ पर उनको लग रहा है कि आप ही करोगे, या फिर उनको ना ऐसा है कि आप, मतलब लग नहीं रहा, मतलब उनको ऐसा है कि आप ही को करना पड़ेगा आगे से। तो ये वाला है इनके मन में अभी, मतलब ये थॉट्स उनकी करंट एनर्जी में चल रहे हैं। द क्रिएटर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द हाई प्रीस्टिस, पाइसेस, मीन राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। करंटली मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है हाई प्रीस्टिस की एनर्जी से कि आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो आपके लिए है वो उनको हाइड, उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनका ऐसा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर द क्रिएटर की एनर्जी है, तो उनका ऐसा है कि जिसने सब कुछ बनाया है या जिसने हमें मिलवाया है वही आगे देखेगा, कि वही तय करेगा
कि रिश्ता बचता है या ख़त्म होता है। ऐसा नज़र आता है कि जैसे वो सरेंडर वाली एनर्जी में है अभी, उन्होंने जैसे चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है कि जो भी होगा देखेंगे, और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है। एंड आई फील कि आई थिंक आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग है, बिकॉज आप दोनों टेलीपैथिकली भी कनेक्ट होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ होना होता है ना इस रिश्ते में, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन दे देते हैं। अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे तो उससे पहले आपको साइन मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर ये कांटेक्ट कर लेते हैं। कुछ भी गड़बड़ होनी होती है तो उससे पहले भी आपको साइन मिलने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पर ना आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इसमें या तो आप दोनों का इतना एक दूसरे के साथ इतनी गहरी अटैचमेंट है, या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं साइन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, चीज़ों के होने से पहले ही आभास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा मुझे नज़र आता है। और आई थिंक आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है, मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आता है। बट अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ओके, तो वो अभी कुछ भी बोलना नहीं चाहते, अभी कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। उनकी एनर्जी ये है कि वो अभी जो है चीज़ों को छुपा करके ही रखना चाहते हैं। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इन चीज़ों को वो हाइड करके ही रखना चाहते हैं। द सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सोर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपसे बात करने का ना उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा। पहली चीज़ तो ये कि वो ना आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना चाहते, उसमें मे बी उनका ईगो हर्ट होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट वे से भी अगर वो आपको अप्रोच करना चाहे तो उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा। जब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उससे बात करूं, और उसको लगे कि अरे ये तो किसी काम की वजह से बात करने आया है या आई है, या फिर कोइंसिडेंट जैसा लगे, ऐसा ना लगे कि वो मेरे बिना रह नहीं पाया या रह नहीं पाई इसलिए मेरे से बात करने आ गई। तो वो ये चीज़ शो नहीं करना चाहते हैं। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा ना लगे कि उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जब वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या करें, तो उनको बहुत सोचने के बाद कुछ आइडिया नहीं मिलता, और ऊपर से वो बहुत बर्डन फील करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत कंफ्यूज हैं, जगलिंग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई एक फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे चीज़ें ठीक हो। तो यहाँ पर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर उनको नहीं समझ में आ रहा है और वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मुझे सरेंडर करना है, क्योंकि मेरे पास मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उससे कांटेक्ट करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा है, और मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, और वो डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते नहीं हैं अभी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक वो अपनी जगह पर सही है, इस वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ उनका मन तो करता है आपसे बात करने का। द माइज़र की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द माइज़र की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सबसे ज़्यादा तो ना हाइड करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, या अगेन वही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 14 मई मंथ, एंड द मून ऑल्सो। वही हिडन एनर्जीज। ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर जानबूझ करके अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, जानबूझ करके वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी ये बताती है कि ये आपके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को छुपा रहे हैं। द माइज़र भी कहीं ना कहीं उसी को बता रहा है कि वो छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, अंदर ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताते डीप डाउन जा कर के आपके बारे में सोचते हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बाहर किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उस चीज़ को अपने उससे पूरी तरीके से हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। द मून भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी को बताते हैं। इनको मूड स्विंग्स होते हैं,
इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए घटती बढ़ती रहती है। मतलब कि कभी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं और कभी कभी बिल्कुल फील नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी तो इमोशंस इतने ज़्यादा ये फील कर लेते हैं आपके लिए कि ये क्रेव करने लगते हैं, बट समटाइम्स ये बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो इनको मूड स्विंग्स भी हो रही है, या फिर मैं कहूँ फीलिंग्स ही स्विंग्स हो रही है इनकी आपको लेकर के। सोच बहुत रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नज़र आता है जैसे हाइड करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, बताना नहीं चाहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को बताना नहीं चाहते। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, जो कि अगेन कंप्लीशन को ही बताता है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना कहीं जैसे ये इंसान है ना, ये जो इंसान है इसको ही पता है इस पेंटिकल की कीमत क्या है, राइट। जैसे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को आपकी अहमियत मालूम है कि आपकी अहमियत क्या है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो। बिकॉज़ एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आ गया है, जितना आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो या फिर आपके साथ जितना ये कंफर्टेबल एंड हैप्पी फील करते हैं, ये जानते इस बात को कि किसी और के साथ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी इतना कंफर्टेबल महसूस, लेकिन फिर भी वही ज़िद की मुझे नहीं बताना कुछ भी, अपने मन की बात, अभी जो भी हो सामने से हो या फिर कोइंसिडेंटली हो, मुझे अप्रोच नहीं करना आगे से। वो एक ज़िद है, वो एक पागलपन है। बट जैसे कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को जानते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं, उनको मालूम है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज आपके बिना कहीं ना कहीं उनको पता है, उनका ऐसा महसूस होता है कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खालीपन है। तो एक जो कंप्लीशन, क्योंकि दो बरी आ गई, वहाँ भी कंप्लीशन डायरेक्ट है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन को ही बताता है। तो वो आपकी वैल्यू को जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो आपकी वैल्यू को नहीं समझते या आपके होने ना होने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नज़र आता है कि उनको आपके होने ना होने से भी फ़र्क पड़ता है, ओके, और पड़ रहा है, लेकिन उसको बता नहीं रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखिए, दो चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर को अभी इस टाइम पर गिल्टी फील हो रहा है। पहला, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, उस चीज़ को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको आगे से ब्लॉक किया हो, तो उसको लेकर के गिल्टी फील कर रहे, क्योंकि ताव में ब्लॉक तो कर दिया, अब अनब्लॉक किस मुंह से करें। अगर अनब्लॉक करते हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर दिखूंगा, या फिर उसको, सामने वाले को ऐसा लगेगा देखो मेरे बिना रहा नहीं गया, करना पड़ गया उसको मुझे अनब्लॉक। तो ये वो शो नहीं करना चाहते, ठीक है। वही अगेन ईगो एंड जिद। दूसरा जिस बात को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं वो है कि आई थिंक आपने उनसे बात करने का ट्राई किया था, हो सकता है आपने उनको अप्रोच किया था या कॉल मैसेज किया था, बट इस पर्सन ने ना तो कॉल रिसीव किया ना मैसेज का आपको रिप्लाई किया। तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी जो थी आपसे बात स्टार्ट करने की, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं खो दी। तो उस चीज़ को लेकर के भी अभी हाल फिलहाल राइट नाउ ये गिल्टी फील कर रहे हैं, ओके। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 6 जून मंथ। देखिए, आपके जो पार्टनर है, ऐसा वो ना आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड, अगेन एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। अच्छा, वो आपके साथ रीबर्थ क्यों चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग क्यों चाहते हैं? रीज़न ये है कि वो जब आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, मीन्स आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। जब भी वो कोशिश करते हैं ना कि वो आगे बढ़े आपको छोड़ करके अपनी लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका मन जो है ना वो अशांत हो जाता है, मतलब बहुत बेचैनी सी फील करते हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ऐसा होता है उनके साथ कि वो आगे बढ़ना चाहे फिर भी वो आप ही की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आप उनके दिमाग से नहीं निकलते हो, बार बार आप ही से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। तो इनका ऐसा है कि मैं आगे तो बढ़ नहीं पा रहा, तो उससे अच्छा है कि मैं फिर से इस रिश्ते में ही न्यू बिगनिंग हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी आपकी याद आ रही है उनको, तो ऑलरेडी परेशान है। तो उनका ऐसा है कि नहीं हो पा रहा तो चलो वापस से उस रिश्ते में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी हो रहा है कि खुद अप्रोच नहीं करना चाहते, खुद कोई एफर्ट नहीं लेना चाहते। तो ये ज़िद्दी है ये इंसान, ऐसा नज़र आता है। जब इनको आप एक माहौल दोगे ना, जैसे ऐसा होता होगा कि नॉर्मली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, जब आप एक माहौल देते हो उनको, मतलब आप उनसे बहुत इमोशनल बातें कर रहे हो या फिर वैसा माहौल है कि आप बहुत इमोशनल डीप इमोशंस बातों को इनके सामने रख रहे हो, तो फिर ये थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करते होंगे। अदरवाइज जैसे कि नॉर्मली इंसान एक्सप्रेस कर देते हैं ना अपने इमोशंस को, आई थिंक ये नहीं करते हैं उतना। फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर ना फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या मैं कहूँ कि आपका ऑरा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, ठीक है, एंड वो आपको पाना चाहते हैं। ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है, ये आपको कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं या आपके ऊपर विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि इस तलवार में देखो ये ना विक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से ना। ये जो एनर्जी है ना, ये इस पर विक्ट्री पाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको शो करे ना करें, कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वो ये एक इच्छा रखते हैं कि उनको आप चाहिए, आपको वो पाना चाहते हैं, वो एक विक्ट्री चाहते हैं। उनका ऐसा है कि मुझे ये पर्सन चाहिए और मुझे इसको अपना बनाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक है, बट ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी चाहते हैं। तो ऑफकोर्स ये चीज़ों को चाहते हैं, ये एक्शन नहीं ले रहे, बट ये चाहते हैं आपको पाना, ये मुझे क्लियर दिख रहा है। जनवरी मंथ है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई थी, थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई थी, या आपके पार्टनर किसी और से फ्लर्ट करते थे और ये चीज़ आपको मालूम चली थी, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ ना उसको भुला दिया जाए। मतलब उनके ना दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो भी पास्ट में हो चुका हम दोनों के बीच में, जो भी इश्यूज हम दोनों के बीच में आ चुके हैं, वो कैसे क्लियर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये पास्ट को क्लियर करके, ठीक है, मतलब कि इनका ऐसा है कि ये ऐसे सोचते काश कुछ ऐसा हो जाए कि जो पास्ट में हुआ वो सब अब याद ना आए और जो अब स्टार्ट हो वो एक अच्छे से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा नज़र आता है कि ये जो है पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते, पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इनका ऐसा है कि पास्ट को गोली मारो और अभी आगे का देखते हैं कि आगे कैसा रहेगा, क्योंकि जितना पास्ट का सोचते हैं उतना इनको अपनी गलती भी नज़र आती है, जिसको ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। ये अपनी गलती को देखना नहीं चाहते, क्योंकि जब ये अपनी गलती को देखेंगे तो इनको शर्मिंदगी महसूस होगी, इस वजह से अपनी गलती को नहीं देखना चाहते। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि आपको लेकर के बहुत बेकरार है, लेकिन बताएंगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये है, वो क्रेविंग्स है, लेकिन ये बताएंगे नहीं, ये वैसी एनर्जी है। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। प्लेफुलनेस को एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। देखिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जॉय चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को खुल के जियूँ। यू नो आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना वो एक एनर्जी में रहे भी हैं पास्ट में,
प्लेफुलनेस थोड़ी लापरवाही को भी बताता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक पास्ट में आपके पार्टनर ने बहुत लापरवाहियाँ भी की हैं इस रिश्ते को लेकर के। सो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जब उनसे दूर हुए हो ना, तो एक चीज़ होती है ना कि जब हम कोई लापरवाही करते हैं और उसके कारण हमसे चीज़ें दूर हो जाती है, तो हमें फ़ील होता है कि यार मेरी उस लापरवाही के कारण ये चीज़ मुझसे दूर हो गई। तो थोड़ा ना फील होता है इंसान को। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये भी वो चीज़ फील कर रहे हैं कि इनकी जो लापरवाही थी उसके कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं। और मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि इन्होंने सिर्फ खुद के बारे में सोचा है, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में इतना नहीं सोचा, इन्होंने खुद के बारे में ज़्यादा सोचा है। अभी क्या है, वो एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड एक न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो एक नए सिरे से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, वो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो इस रिश्ते की कमांड अपने हाथ में लेना तो चाहते हैं, बट अगेन मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि वो ऐसा चाहते हैं बट उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा। मॉरलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मॉरलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ऐसे तो इंसान चाहेगा कि मुझे तो ऊपर जो है मुझे तो चांद तारे सितारे सब चीज़ें चाहिए, लेकिन जब तक तुम्हें एफर्ट नहीं डालोगे कैसे मिल जाएंगे? यहाँ पर है द लवर्स एनर्जी। आपके पार्टनर को ना एक लेसन भी मिला है। यहाँ पर है जेमिनी, मिथुन राशि। आपके पार्टनर को एक लेसन मिला है। लेसन ये है कि किसी भी रिलेशनशिप को अगर अच्छा रखना है या फिर अगर किसी भी रिलेशनशिप को बेटर वे से आगे बढ़ाना है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट एंड क्लियरिटी। एंड आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। एक जो होता है ना, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और क्लियरिटी, जो कि एक होनी चाहिए। आई थिंक आपके पार्टनर ने वो क्लियरिटी नहीं दी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी इस रिश्ते को, और सामने वाले की इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अंडरस्टैंड करना सामने वाले को, सामने वाले की फीलिंग्स को। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने एक लेसन यहाँ से लिया है। आपके पार्टनर को ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कमी तो मेरी तरफ से भी रही है, और वो एक रीस्टार्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन वो खुद अप्रोच नहीं करना चाहते। उनका ऐसा है कि अगर मौका मिलता है दोबारा, अगर यूनिवर्स चाहेंगे कि भाई फिर से मौका दो, तो फिर मैं डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क करके इस रिश्ते को बेटर करूँगा, लेकिन खुद से अप्रोच का मुझे नहीं दिख रहा है इनका कि अभी नहीं। अभी तो ना एक ऐसे ज़िद लेकर के बैठे हैं पर्सन कि अभी मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे अभी कुछ भी नहीं बताना, मुझे अभी कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा प्यार व्यार की बातें नहीं करनी है, बट कहीं ना कहीं अंदर से परेशान भी है। तो वही है, ज़िद्दी है कि वो खुद नहीं करना चाहते, अदरवाइज़ अगर कोई करे तो वो तैयार बैठे हैं। तो वही वाला सीन है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।